दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क पर 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, संसद का विशेष सत्र जो है वो तो समाप्त हो गया। अब इस सत्र में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या इस देश को मिला, उस पर अलग से एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो इस पर लंबी बात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो है वो कनाडा और भारत के बीच के जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। और आपने देखा होगा, हमने 2 दिन पहले एक वहीं के एक नागरिक बन चुके हैं, विशाल शिवहरे, उनसे हमने बात की थी। आपने उस कार्यक्रम को देखा भी था। बहुत सारे आपकी कमेंट्स भी हमने उसमें जो है देखी, पढ़ी भी, और उनमें से कुछ कमेंट को हमने एक और कार्यक्रम बनाया, उसमें लिया भी। वो कार्यक्रम भी जो है आपको वीडियो, हमारा जो सेक्शन है उसमें मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। पर ये जो वीडियो हम आप में जो बात करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो भी भारत और कनाडा के रिश्तों से ही जुड़ा हुआ है। क्या-क्या हो रहा है, वो हम आपको जो है हो सके उतना अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, एक चीज़ होता है कि दरार जो है वो कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? और वहाँ के जो मुस्लिम संगठन है वो क्या माँग कर रहे हैं? ये जो पन्नू है, जो बेसिकली अमेरिकन है, वहाँ रुका हुआ, वहाँ वो स्थायी है अभी, जिसको कि खालिस्तानी अभी जो आतंकवादी जो प्रवृत्तियाँ हो रही है, संगठन जो हो रहा है, जो कार्यरत है, उनका वो मुखिया बताया जा रहा है, वो क्या धमकी दे रहा है। कनाडा में रहने वाले हमारे भारतीय मूल के एक सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं आपको बताएँ। तो इस कार्यक्रम में हम इस सबको कवर करेंगे और अमेरिका का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले में, ये भी हम आपको दिखाएँगे और सुनाएँगे। तो शुरू करें शुरुआत से, उससे पहले आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट हमारी होती है कि अभी से इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना आप शेयर करना शुरू कर दीजिए। तो हमारी जो बातचीत होने वाली है, जो जानकारी हम देने वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, आप सबकी मदद से, आप सबके सहकार से, आप सबकी समर्थन से। तो ये ज़रूर करें। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से कि अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के एक वो सांसद हैं जो भारतीय मूल के हैं। अब क्योंकि हम हमारी सरकार पर ये हर जगह से ये आरोप लगना शुरू हुआ है। क्यों हुए? ये जियोपॉलिटिकली समझना और सोचना पड़ेगा। मैंने कहा उसके लिए अलग से एक पूरा कार्यक्रम मैं करने वाला हूँ। पूरे एक अलग-अलग एंगल से कौन से देश के साथ अभी हमारी जो ऊपर-ऊपर दिखने वाली स्थिति है वो क्या है? और अंदर से जो जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है उस पर एक विशेष बात करेंगे ज़रूर। लेकिन अभी सतह पर जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जो सतह पे दिख रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय मूल के बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। वहाँ भी जो है वो भारतीय मूल के लोग संसद में सांसद के तौर पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे एक सांसद हैं भारतीय मूल के, और मुझे लगता है कि वो बेसिकली होंगे पंजाब से। उन्होंने क्या कह दिया ऑस्ट्रेलियन संसद में, वहाँ एक एक चर्चा रखी गई थी, इंडियन इंटरफेरेंस को लेकर, मतलब कि भारत के हस्तक्षेप, भारत के द्वारा हो रहे हस्तक्षेप को लेकर एक चर्चा रखी गई थी वहाँ पे। आप सोचिए, ऐसी चर्चा ऑस्ट्रेलिया में संसद में रखी गई। और वहाँ ये सज्जन जो बोले हैं, जो एमपी, उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो मेरे पास एक वीडियो आया, मैंने उसको वेरीफाई किया तो लगा कि ना बिल्कुल ये तथ्य है, सच वीडियो है ये। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको वो सुना और दिखा देता हूँ। The leader of the NDP or myself previously, when we have raised those issues, Mr. Speaker, you know what the consequences were? I was refused visa to travel to India. And this is how the government of India intimidates people, intimidates our parliament, let alone the public. We all got to come together, whether it's conservatives, liberals, bloc, NDP or Green or independent, to come together to condemn this so-called democracy and stand for the rights of Canadians. ये आपने ऊपर जो लिखा था वो भी पढ़ा होगा कि क्यों इस सेशन को बुलाया गया, या क्यों ये सेशन में ये चर्चा हो रही थी। और ये जो है ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने ह्यूमन राइट्स के और ये सब मामले उठाए, तो मुझे भारत सरकार ने भारत आने के लिए वीजा नहीं दिया। एक कविता करके एक बहन जी हैं, कनाडा में रहती है, और जिस तरह से उनका पोस्ट देखा तो लगता है कि वो स्थायी होंगी। उनकी एक पोस्ट पहले आपको बता देता हूँ मैं।
वो पोस्ट आप पहले देख लीजिए। उन्होंने एक पोस्ट की, कहा कि आई एम ए हिंदू, आई हैव लिव्ड इन कनाडा माय एंटायर लाइफ, नेवर बिफोर हैव आई फेल्ट अनसेफ, टुडे आई डू। मैं हिंदू हूं, मैं कनाडा में मेरा पूरा जीवन में जीती आ रही हूं। इससे पहले कभी मैंने कनाडा में इतना असुरक्षित नहीं महसूस किया जितना आज कर रही हूँ। फिर लिखती है कि टुडे आई सी साइंस टेलिंग मी टू लीव दिस कंट्री। कहती है कि आज मुझे वो ऐसी साइंस दिखाई दे रही है, मतलब ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जो मुझे लगता है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं इस देश को छोड़ दूं। आई सी हिंदू टेम्पल्स बीइंग अटैक्ड, मैं हिंदू मंदिरों पर हमले होते हुए देख रही हूँ। आई सी हिंदू बीइंग थ्रेटन, मैं हिंदुओं को धमकाया जाता हुआ देख रही हूँ। एंड नोवेयर डू आई सी एनी एफर्ट टू स्टॉप इट, और मुझे इसको रोकने का कोई प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये इनकी पोस्ट है। इनका मैंने फिर वो ट्विटर इनका अकाउंट भी मैंने चेक किया, तो ये महादेव भगवान शिव की बड़ी मूर्ति तस्वीर वाली इनकी जो एक बैकग्राउंड में फोटो है, और अपने आप को सनातनी कहती है। उस पर एक जो है ट्विटर के बहुत एक पैरोडी अकाउंट है, जनरल नरभक्षी नाम का। लोग भी क्या क्या नाम रख लेते हैं। जनरल बख्शी की पैरोडी का अकाउंट है बेसिकली ये, जनरल नरबख्शी। अब उनकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो कुछ चीजें लिखी गई हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको देखिए आप, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपका, आप देखिएगा उसको, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि अब वो सीधा उन्होंने पत्र लिख दिया है इस पे हमारे प्रधानमंत्री को। लिखा है कि अप्रिय नरेंद्र, ये महिला कनाडा में रहने वाली हिंदू है, इसे अब वहां सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। कमोवेश इंग्लैंड में भी आज यही हुआ जब गणेश चतुर्थी मनाते हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुमने देश में नफरत फैलाई, तुम्हारे 2 कौड़ी के न्यूज चैनल ने इन एनआरआईज को ये विश्वास दिला दिया कि तुम दुनिया के गुरु हो, जबकि तुम्हारी हैसियत भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों से बहुत कम है। तुमने विदेशों में ड्रामेबाजी वाले स्पॉन्सर्ड स्टेज शो करके इन बेवकूफों को और बरगलाया, हमारे देश के अल्पसंख्यकों को विलेन की तरफ पेश किया। इनकी नफरत से तुमने अपनी इमेज चमकाई और भारतीय वोटरों को लल्लू बनाया। तुम्हारे कुछ पालतू पत्तल चाटों ने अरब देशों में भी हमें विलेन बना दिया। लेकिन तुम ये भूल गए कि ये सभी एनआरआईज अपने देशों में ठीक उसी तरह माइनॉरिटी में है। तुम भूल गए कि कर्मा इज अ बिच। अब तुम्हारा ये वॉर अब तुम्हारा ये वार बूमरैंग की तरह इन मूर्खों को मार रहा है। तुम देश को सरकार तुम देश में तो सरकार बना लोगे, लेकिन जो नफरत की पौध पौध तुम जो बो रहे हो, उसका विष आने वाली नस्लें बर्बाद करके देगी। समय है, सुधर जाओ, नहीं तो भारत बहुत नुकसान उठाएगा। फिर पीएस करके लिखा है कि इस महिला के हैंडल नाम को ध्यान से पढ़े, सनातनी लिखा है, ये तुम्हारी नफरत का ही नतीजा है। अब ये इस तरह की ये पोस्ट बहुत बहुत ही वायरल हुई है ट्विटर पे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको ये भी इसी महिला के ट्वीट के रेफरेंस में इसको ट्वीट रीट्वीट किया गया था। अब ट्वीट जानते क्या होता है, तो वो किया गया था। अब ये सब तो बातें हो रही है। वो गणेश उत्सव वाला जो मामला है, वो भी दृश्य हमारे पास पड़े हैं, पर इस कार्यक्रम में नहीं दिखाएंगे। वो भी एक किस्सा है कि ब्रिटेन में कोई एक जगह, एग्जैक्टली जगह का नाम मुझे पता नहीं चला है, लेकिन ब्रिटेन का है वीडियो, वो बात पोस्ट हो चुकी है। और वहां पे इजाजत लिए बगैर जो है कहीं रोड पर पंडाल बनाकर गणेश उत्सव मनाने की बनाया जा रहा था। हालांकि कोशिश किया, बनाया ही जा रहा था, और इजाजत कोई कानूनी तौर पे ली नहीं थी। तो ब्रिटेन की पुलिस आई और जिसने आयोजन किया था, हमारे भारतीय थे वो, उनको हथकड़ी पहनाकर ले गई। तो ये जो धर्मांधता बढ़ती जा रही है ना, ये मुझे याद दौर आता है, वो वही ना चाहते हुए मुझे ये बताना, ये इस एग्जाम्पल को देना पड़ रहा है कि हिटलर का भी यही था, सबसे शुद्ध ब्लड और खून हमारा है। वो कहता था कि हम ही आर्य हैं, और आर्य से शुद्ध और सही कोई नस्ल है ही नहीं। तो जितने भी और लोग हैं, वो सब सिर्फ आर्यों की गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। और वो एक जुनून जो उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने जर्मनी की उस प्रजा के मन में जो घोल डाला था, उसका नतीजा जो है फिर क्या हुआ था, हम सब देखा।
हमने देखा, आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। तो ये कुछ उसी तरह का एक अपने आप को लेकर एक विशेष मानने का जो एक जुनून जो उस समय हिटलर ने भी फैलाया था, कहीं न कहीं लगता है कि वो हमारे यहाँ भी वही एक जो पद्धति है, जो तरीका है, वो काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक चीज़ और थी। अब इसमें मैं आपको बताऊँ इसी सिलसिले में कि क्या हुआ। अब वहाँ कनाडा में एक एनसीसीएम करके है, जो कनाडा में बसने वाले जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनका एक संगठन है। अब उन्होंने कुछ माँगे रख दी है कनाडा की सरकार के समक्ष। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, देखिए। Along with the powerful calls for diplomatic consequences, an end to intelligence sharing, and a public inquiry my colleague just mentioned, we at NCCM are calling for 4 additional actions. 1, the immediate recalling of Canada's ambassador to India. 2, an initiation of the process of expulsion of the Indian ambassador to Canada, High Commissioner Shri Sanjay Kumar Verma. 3, a formal freeze on trade negotiations between India and Canada, including but not limited to the Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA. And 4, together with the WSO, we today call for the immediate banning of the RSS under the listing provisions in the Criminal Code and the removal of agents from Canada. अब बाकी तो आगे की 3 बात तो ठीक है, लेकिन चौथी बात जो है वो बड़ी एक गंभीर है। इमीडिएट तत्काल रूप से जो है उन्होंने कहा कि बैन लगाया जाए आरएसएस और उनके जो भी अगर कोई लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनकी पूरी गतिविधियों पर रोक लगा दी जाए। अब ये यहाँ से ये जो है आगे कहाँ बढ़ रहा है मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये जो पन्नू है, गुरुपतवंत सिंह पन्नू ऐसा कुछ नाम है उनका, जो कि सिक्स फॉर जस्टिस जो है उसको चलाते हैं। अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अमेरिका कनाडा ऑलमोस्ट लाइक सिस्टर कंट्रीज हैं, तो प्रभाव और प्रचार उनका वहां भी बताया जा रहा है कि जो खालिस्तानी सोच वाले जितने भी हमारे भाई बहन वहां है, उन पर इनका है। उन्होंने खुलेआम एक धमकी जो है वो दे डाली है। वो धमकी मैं आपको सुनाता हूँ। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. They have always sided with Canada and they have upheld the laws and the Constitution. On October 29th, Shaheed Nijjar Kill India referendum is happening in Vancouver. I urge all Canadian Sikhs to be in Vancouver on October 29th to vote on is Indian High Commissioner Verma responsible for the assassination of Nijjar. You have to come. तो 29 तारीख को ये मिलने बड़ा वहां को मेला करने जा रहे हैं और सीधी स्पष्ट धमकी दे दी, चेतावनी दे दी कि आपका डेस्टिनेशन इंडिया है, आप जितने भी हिंदू हैं वो चले जाए वापस। और कनाडा क्या कर रहा है इस बारे में? अमेरिका में रहने वाला एक भारतीय मूल का सिख व्यक्ति खुलेआम धमकी दे रहा है। कनाडा क्या कर रहा है हम ज्यादा कुछ नहीं जानते इस बारे में, लेकिन कनाडा की संसद में एक भारतीय मूल के व्यक्ति जो है, चंद्र आर्य नाम है उनका, वो चंद्र आर्य जो है वो वहां पे सांसद है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो क्या कह रहे हैं इसको बड़ा ध्यान से गौर से सुनिए आप। Few days back, Khalistan movement leader in Canada and president of Sikhs for Justice, which organizes the so-called referendum, Gurpatwant Singh Pannoon, attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. I've heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. Please report any incident of Hindu phobia to your local law enforcement agencies. The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. Let me be clear.
vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. Most Sikh Canadians may not publicly condemn the Khalistan movement for several reasons, but they are deeply connected to the Hindu-Canadian community. Canadian Hindus and Sikhs are connected through family relationships and shared social and cultural ties. This direct attack on Hindu Canadians by the leader of Canadian Khalistan movement is further escalation of the recent attacks on Hindu temples and public celebration of the assassination of Hindu Prime Minister Indira Gandhi by terrorists. Canada has high moral values and we fully uphold the rule of law. I can't understand how glorification of terrorism or a hate crime targeting a religious group is allowed in the name of freedom of speech and expression. There would be an outrage in Canada if a white supremacist attacked any group of racialized Canadians, asking them to get out of our country. But apparently, this Khalistani leader can get away with this hate crime. Hindu Canadians keep a low profile and are considered soft targets. The anti-Hindu elements cannot digest the success of Hindu Canadians. Two well-organized groups claiming to represent their faiths have been attacking Hindu Canadian community leaders, Hindu organizations, and even me. For over 10 months, have been attacked for raising a flag with our Hindu religious sacred symbol Om on our Parliament Hill. I again call upon Hindu Canadians to stay calm but vigilant. As Canadians, we can be proud of our Hindu faith and our heritage and our impressive contribution to the socio-economic success of our country, Canada. अब ये कनाडा के सांसद भारतीय मूल के चंद्र आर्य नाम बताया जा रहा है इनका, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको खुद को भी टारगेट किया जा रहा है कुछ महीनों से। वो ओम का जो चिन्ह है हमारा, जिसको अब वो मैं तो मानता हूं कि इस ओम जो है वो किसी धर्म का नहीं हो सकता है, वो पूरे ब्रह्मांड का है वो प्रतीक। लेकिन अब ठीक है, अपनी अपनी सोच है। उस ओम को, वो चिन्ह को जो है वो कैरी नहीं कर पा रहे हैं। और भी उन पर बहुत सारे अटैक्स वगैरह जो है, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, पर मतलब शाब्दिक रूप से या अलग अलग तरीकों से जो है वो हो रहे हैं, मंदिरों पे हो रहे हैं हमले। ये वहां के भारतीय मूल के सांसद कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उनको भी एक समझ में नहीं आ रहा कि कनाडा बहुत ही एक ऐसा देश है जहां बहुत हाई मॉरल वैल्यूज हैं, तो फिर कैसे कोई खालिस्तानी सिख संगठन के जो मुखिया हैं वो इस तरह का हेट क्राइम कर सकते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। वो कैसे उससे जो है वो उन पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, वो भी उनकी समझ के बाहर है। तो उन्होंने भी जो है वो सावधानी बरतने की, विजिलेंट रहने की, जो भारत में भारतीय हिंदू जो हैं, जो कनाडा में रहते हैं, उन सबको हिदायत दी है, जो हमने सुनी, आपने भी सुना। तो ये सब स्थिति तो है ही है, लेकिन अब देखिए मामला कहाँ आगे उलझता होता जा रहा है। जो हमको नजर आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। हमने इसके पहले वाले कार्यक्रम में भी कहा था कि देखिए ये अमेरिका अगर इनके साथ खड़ा हो गया तो G20 समाप्त होते तक जो इतना अद्भुत जो एक हमारा उनके साथ ये रिश्ता दिखाने की जो हमने पूरी कोशिश की है हमारी सरकार ने, वो अचानक उसमें जो है वो पंक्चर हो जाएगा। और अब हो वही रहा है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने पब्लिकली पत्रकारों के साथ वार्तालाप करते हुए ये कह दिया कि भाई हमारे और कनाडा के बीच में कुछ दरार पैदा करने की कोशिश जो है कुछ की जा रही है, लेकिन हम इसको बिल्कुल खारिज करते हैं, क्योंकि कनाडा के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं और जो भी एलिगेशन इन्वेस्टिगेशन को वो जो हत्या को लेकर डाले हैं कनाडा ने भारत के ऊपर, उसकी ठीक से जांच हो, उसके पक्ष में हम खड़े हैं। मैं सुना देता हूं आपको, मैं सिर्फ बोल के नहीं, आपको सुना भी दूं, आप देखिए। As soon as we heard from the Canadian Prime Minister publicly about the allegations, we went out publicly ourselves and expressed our deep concern about them, our support for a law enforcement process to get to the bottom of exactly what happened and to ensure that the perpetrators are held accountable. I'm not going to get into the substance of private diplomatic conversations, but we are in constant contact with our Canadian counterparts.
We are consulting with them closely. We support the efforts that they are undertaking in this investigation, and we have also been in touch with the Indian government as well. And I will leave it at that for today, only to say that I have seen in the press some efforts to try to drive a wedge between the United States and Canada on this issue, and I firmly reject the idea that there is a wedge between the U.S. and Canada. We have deep concerns about the allegations, and we would like to see this investigation carried forward and the perpetrators held to account. That is what the United States has stood for from the moment this emerged in public, and we will continue to stand for that until this fully plays its way out. तो आखिरकार मूल बात यह है कि भैया एक तो हमारे और कनाडा के बीच में कोई इस मुद्दे को लेकर कोई मतभेद है ही नहीं। हम पूरी तरह से, अमेरिका कहता है कि वो पूरी तरह से कनाडा के साथ खड़ा हुआ है इस मुद्दे पर, जो एलिगेशन लगा है और जो इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। हम चाहते हैं कि ये हो और जो असली गुनहगार हैं हत्या के पीछे, उनको सजा मिले। तो वो कहाँ फिर से वो बाष्पीभवन हो गया, अमेरिका इंडिया भाई-भाई वाला जो मामला है, अब यहाँ यहीं से जो है वो बाष्पीभवन होता हुआ हमको तो नज़र आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये सब बातें हमको आपको बतानी थी इस कार्यक्रम में, इसलिए हमने आप आज जो हैं आपको आमंत्रित किया। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर से हमको बताइए। इस नीचे हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें और इसकी जो लिंक है उसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।